नमस्कार। श्री गणेशाय नमः दोस्तों। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, गणेशा_एस्ट्रो काउंसलर से मैं मधुकर शर्मा। आज हम देखेंगे कैसा रहने वाला है मार्च का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, और ये चंद्र राशि पे आधारित रहेगा। जनरल प्रेडिक्शंस रहने वाले हैं। आज आइए देखते हैं किस प्रकार रहने वाले हैं 1 मार्च को ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि वाले जातकों के लगन के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होंगे। आपके लगन में ही होंगे 29 मार्च तक, और 29 मार्च के वो ये लगन को छोड़ करके दूसरे भाव यानी धन भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कुंभ राशि के लिए, मीन राशि में आ जाने के बाद। सूर्यदेव जो हैं वो आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के, जीवन साथी भाव के स्वामी होके और व्यापार भाव के स्वामी होकर के 14 मार्च तक आपके लगन में ही होंगे शनिदेव के साथ। और 14 मार्च को सायंकाल जो है कुंभ राशि को छोड़ करके सूर्यदेव भी मीन राशि में आ जाएंगे, धन भाव में होंगे। शुक्रदेव आपके जो हैं वो 9वें भाव के भाग्य भाव के स्वामी हैं, और साथ में चौथे भाव सुख भाव के भी स्वामी हैं। और मीन राशि के अंदर अपनी उच्च राशि में दूसरे भाव यानी धन भाव में होंगे। और 2 मार्च से शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं, और ये फिर इस महीने अस्त भी होंगे और 25 मार्च को वापस उदय भी हो जाएंगे। राहुदेव जो हैं वो मीन राशि में दूसरे भाव में चल ही रहे। बुधदेव पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में अपनी नीच राशि में हैं, और 15 मार्च से ये भी वक्री हो रहे हैं। अब शुक्रदेव साथ में हैं तो इनका नीच भंग भी हो रहा है। गुरुदेव जो हैं वो चौथे भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी, चौथे भाव में लाभ भाव के स्वामी होकर के और धन भाव के स्वामी होकर के वृषभ राशि में होंगे। गुरुदेव जो हैं वो शुक्रदेव की राशि में होंगे और शुक्रदेव गुरुदेव की राशि में होंगे। इस प्रकार ये परिवर्तन राजयोग में होंगे। मंगलदेव तीसरे भाव पराक्रम भाव के और कार्यक्षेत्र यानी कि 10वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव मिथुन राशि में होंगे। केतुदेव अष्टम भाव में कन्या राशि में चल ही रहे हैं। अब इस माह क्या है, 14 मार्च को और 29 मार्च को 2 ग्रहण भी हैं। एक महीने में 2 ग्रहण हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है मार्च का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके क्या है, भाग्य भाव के स्वामी, 9वें भाव के, और चौथे भाव माता भाव के, सुख भाव के स्वामी हैं। और ये दूसरे भाव धन भाव में अपनी उच्च राशि मीन राशि में होंगे। 2 तारीख को ये वक्री भी हो रहे हैं, और 19 तारीख को पश्चिम में अस्त होंगे, और 25 तारीख को फिर वापस पूर्व में उदय हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि शुक्रदेव के साथ बुधदेव भी होंगे जो कि अपनी नीच राशि में होंगे। अब यहाँ शुक्रदेव उच्च के होने के कारण बुधदेव का नीच भंग राजयोग भी होगा। अब बुध और शुक्र साथ में होंगे तो लक्ष्मी नारायण योग में भी होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। धन दिलाने में शुक्रदेव आपकी सहायता करेंगे। 2 तारीख से वक्री होंगे तो पुराने काम, पुराने मित्रों से, पुरानी वस्तुओं से आपको लाभ मिल सकता है। और चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव क्या है, जमीन जायदाद वाहन आदि का होता है, माता का भी होता है। तो प्रॉपर्टी से व्हीकल वगैरह आदि खरीदने के लिए उनको खरीद पाएंगे, ले पाएंगे। परिवार के लोगों का साथ भी मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहने वाले हैं, माता जी के लिए भी अच्छे रहने वाले। शुक्रदेव जो है वो चौथे भाव के यानी कि केंद्र भाव के स्वामी और भाग्य भाव यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के राजयोग बना करके उच्च के बैठे हैं और धन भाव में बैठे हैं। तो ये धन दिलाने का अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब जो है, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं या टीवी से हैं, फैशन से, ग्लैमर से या होटल इत्यादि से हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, लेडीज़ के आइटम वगैरह से हैं, इत्र आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये विशेष धन प्राप्ति के योग बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव जो कि क्या है कि पंचम भाव आपके संतान भाव के, प्रेम भाव के, शिक्षा भाव के स्वामी हैं, और साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। ये दूसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन राशि में बैठे हैं। अब यहाँ क्या है, शुक्रदेव उच्च के हैं तो बुधदेव का नीच भंग राजयोग हो रहा है,
साथ ही लक्ष्मी नारायण योग में भी हैं। बुधदेव भी 15 मार्च को वक्री हो रहे हैं और दूसरे भाव में 14 मार्च से सूर्यदेव भी साथ आ जाएंगे और राहुदेव तो यहाँ हैं ही। अब राहुदेव के बुधदेव के साथ होने से जड़त्व दोष भी पैदा होता है। दूसरा भाव वाणी का भी भाव है, तो वाणी के ऊपर आपको काफ़ी नियंत्रण रखना होगा। निर्णय लेते समय बुद्धि को संयमित रखना होगा। जल्दबाजी में, बहुत उतावलेपन आदि में गलत निर्णय आदि लेने से बहुत बचना होगा और बिना सोचे समझे लिए गया निर्णय जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो निर्णय आदि लेने के टाइम पे धन के रिलेटेड और भी दूसरे कामों के संबंध में संयम से काम लेना है और बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगा के चलना है। राहुदेव क्या है कि साथ में होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं कई बार और उसके लिए जो है संभल कर चलना होगा। तो अपने को 2-3 बार अच्छे से सोच समझ करके विचार करने के बाद ही किसी काम के लिए संतान के साथ अगर हमें भी काम ढंग से समझ के करना पड़ेगा। संतान के साथ में भी क्या है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। 14 मार्च को जब सूर्य जो है दूसरे भाव में आ जाएंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा, तो अपने आप को थोड़ा सा आप बेहतर कर पाएंगे। तो बुद्धदेव के लिए क्या है कि गणेश जी के दर्शन और गणेश जी का अथर्वशीर्ष का गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ लाभकारी रहेगा। अब बात करें राहुदेव की। ये क्या है कि आपके दूसरे भाव के अंदर बुद्धदेव के साथ में है, शुक्रदेव के साथ में, और 14 मार्च से तो सूर्य देव भी यहाँ आ जाएंगे और 29 मार्च को शनिदेव भी साथ आ जाएंगे। अब राहुदेव क्या है कि अननोन फियर, भ्रम और मति भ्रमित आदि का भी थोड़ा सा काम कर देते हैं। तो बुद्धदेव या बुद्धि अपना काम सही से कर पाए, इसके लिए राहुदेव की शांति के लिए अपने सर पे से 1.25 किलो का कोयला, कच्चा कोयला सर पे से वार करके शनिवार के दिन शाम को बहते पानी के अंदर आप जो है इसको प्रभावित कर दें। और या दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आटे में चीनी डाल करके चींटियों को खिला सकते हैं, ये भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो 14 मार्च को जो है सूर्यदेव जब राहुदेव के साथ आ जाएंगे तो ग्रहण दोष भी पैदा होगा और राहुदेव की पंचम दृष्टि छठे भाव और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, तो चोट चपेट, बीमारी, लीगल प्रॉब्लम्स आदि से भी बच के रहें। बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आपके लगन भाव के स्वामी हैं। अब लगन में ही 29 मार्च तक होंगे। यहाँ कुंभ राशि में वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अब केंद्र में होने से शश नामक महापुरुष पंच महापुरुष योगों में से एक में होंगे, तो थोड़ा सा सबॉर्डिनेट्स वगैरह का साथ तो मिलेगा। अब ये क्या है कि 14 मार्च तक सूर्यदेव भी इनके साथ ही लगन में होंगे। तो लगन के अंदर सूर्यदेव के साथ होने के कारण जो है शनिदेव का और सूर्यदेव का थोड़ा सा विरोध रहता है आपस में, तो इसलिए पिता के साथ संबंधों में कुछ परेशानी रह सकती है और स्वास्थ्य नरम रह सकता है। सर में दर्द, हेडेक वगैरह आदि की चीज़, हड्डियों में के दर्द वगैरह आदि रह सकते हैं। तो इस तरह से जो है सबसे बड़ा परिवर्तन इस माह 29 तारीख को शनिदेव का ही होने वाला है। 29 मार्च को कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करके ये दूसरे भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि वालों के क्या है, शनि की 7.5 चल रही है और उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे, दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा, 7.5 का अंतिम चरण में प्रवेश होगा। तो यानी कि 7.5 अब उतरने की तरफ अग्रसर होगी और धीरे धीरे अब आपकी चीज़ें सुधरनी शुरू होंगी, काम थोड़े थोड़े बनने शुरू हो जाएंगे। जो अब तक अड़चनें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, वो सब दूर होने के कारण दूर होने की संभावना रहेगी। और 29 मार्च को जब ये शनिदेव गुरुदेव की राशि मीन राशि में आ जाएंगे तो कैरियर है, व्यवसाय है, इसमें चेंज आदि की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। 29 तारीख तक शनिदेव की दसम दृष्टि जो है दसम भाव पे रहेगी 29 तारीख तक, और दसम भाव जो है मंगल देव का घर है,
वृश्चिक राशि है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में जो बर्डन आपको महसूस हो रहा होगा वह 29 मार्च के बाद में वो भी कम होने लगेगा। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी जो है सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण आ रही थी, वो भी जो है अब सप्तम भाव भी जो है वो इनके विरोधी सूर्यदेव का घर है, तो वहाँ पे भी थोड़ी जो समस्याएं चल रही थी वो भी 29 के बाद वहाँ पे भी राहत मिलनी शुरू होगी। तो अब जब शनिदेव क्या है कि 29 तारीख के बाद में दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव शुक्रदेव के घर पे होगी जो कि इनके मित्र हैं, और सप्तम दृष्टि बुधदेव के घर यानी कन्या राशि पे होगी, और दसम दृष्टि 11वें भाव लाभ भाव पे होगी, वो गुरुदेव के घर पे होगी। तो इस प्रकार इनसे शनि का विरोध इतना नहीं होता है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको राहत मिलेगी। तो 7.5 के अंतिम चरणों में जो है शनिदेव जो है स्थितियों का सुधार करके, व्यक्ति में सुधार करके अच्छे फल देने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये जो है फरवरी के लास्ट से 29 मार्च से वैसे शनिदेव अस्त चल रहे हैं, और अप्रैल में जा कर के ये उदय होंगे, उससे पहले इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये अब थोड़ा राहत देने वाली स्थिति में ही होंगे। 29 तक थोड़ा समझदारी से, थोड़ा शांति के साथ समय निकालना है, और 29 के बाद में आपको मान सम्मान यश प्राप्ति आदि में सहायक होंगे। अब बात करते हैं हम गुरुदेव की, जो कि चौथे भाव में लगन भाव में 11वें भाव लाभ भाव के स्वामी और दूसरे भाव धन भाव के स्वामी होकर के मौजूद होंगे, सुख भाव में, माता के भाव में। तो अब ये क्या है कि घर है, गाड़ी है आदि की दिलाने में भी सहायक होंगे, और शुक्रदेव के साथ परिवर्तन योग में है, जो कि इन सब के कारण जो है परिवार का आपको साथ मिलेगा, घर में माता का भी साथ मिलेगा, घर गाड़ी आदि दिलाने में सहायता रहने वाली है। और चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव जो है धन भाव में उच्च के होंगे, तो वो भी वहाँ भी धन दिलाने का काम रहेगा। गुरुदेव की क्या है कि सप्तम दृष्टि कार्य भाव पे होगी अब, तो काम आपका बढ़े, नई जिम्मेदारियाँ मिले। साथ ही इनकी गुरुदेव की जो है 12वें भाव पे दृष्टि होने से विदेश संबंधित कार्यों में के लिए भी फायदेमंद रहने वाले, जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, और विदेशी कोई सहायता है या विदेश के काम है, इन सब के अंदर फ़ायदा कराने का काम करेंगे गुरुदेव। अब गुरुदेव के लिए और बढ़िया हो जाए उसके लिए विष्णुदेव के दर्शन कर सकते हैं, लाभकारी रहेंगे वो। बात करें सूर्यदेव की, जो कि सप्तम भाव के स्वामी, जीवन भाव साथी के भाव के स्वामी होकर के, व्यापार भाव के स्वामी होकर के 14 मार्च तक लगन में ही शनिदेव के साथ होंगे। 14 मार्च तक क्या है, थोड़ा सा स्पाउस का या मतलब अपने जीवन साथी का, उनका जो रवैया है थोड़ा अड़ियल, या जिसे बोलते हैं कि अपनी अपनी चलाना, दूसरे की कम सुनना आदि जैसी बातें हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से चलना होगा। अब जो है अब स्पाउस के साथ क्या है, रिश्ते जो है ज़्यादा दाव धौंस गुस्से आदि से चलते नहीं हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। व्यापार भाव का जो है ये व्यापार भाव भी है, तो व्यापार को जो है आप ढंग से चला पाएंगे, बेहतर तरीके से चला पाएंगे, सूझ समझ के साथ में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कर पाएंगे। और बिजनेस के लिए जो है ये मतलब वहाँ पे ये आपका थोड़ा सा रॉब वॉब तो चल सकता है, तो इसलिए वहाँ पे के लिए तो ठीक रहेंगे। और सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाना भी लाभकारी रह सकता है। बात करें मंगल देव की, मंगल देव क्या है, दसम भाव के कार्यभाव के स्वामी होकर के केंद्र के स्वामी त्रिकोण में पंचम भाव में होंगे, मिथुन राशि में होंगे। कामकाज ठीक चलेगा, आपके कार्य में प्रगति के लिए चीज़ों सीखते रहें आप उसके लिए, और अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करते रहें। दसम भाव पे गुरुदेव की दृष्टि ठीक ही रहेगी। हाँ, पंचम भाव प्रेम का भी है, लव रिलेशंस आदि के लिए जो है थोड़ा सा एग्रेशन, गुस्सा, बेवजह बहकने से, भटकने से बचें। और ये भाव पंचम भाव जो है शिक्षा का और संतान का भी है,
तो यहाँ के स्वामी बुद्ध देव जो है अपनी नीच राशि मीन में चल रहे हैं, और संतान से थोड़ा सा विचारों में भिन्नता हो सकती है, गुस्सा आदि रह सकता है, तो थोड़ा संयम से चलें। मंगल देव जो है वो तीसरे भाव पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। जो लोग टेक्निकल मेडिकल फील्ड आदि में काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। बात करें केतुदेव की, केतुदेव अष्टम भाव में होंगे, कन्या राशि में होंगे। अष्टम भाव पे ही ज़्यादातर ग्रहों की दृष्टि भी रहेगी, तो थोड़ा चोट चपेट आदि से बचें। और ससुराल पक्ष में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आदि रह सकता है, और दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं, तो थोड़ा सा मन में उच्चाटन, मन नहीं लगना, मानसिक तनाव आदि जैसी स्थिति महीने के वो तब हो जाती है जबकि चंद्रदेव राशि से चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा 5-6 तारीख, 7 तारीख को, थोड़ा सा 15-16 तारीख, 25-26 तारीख को थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। कुल मिलाकर के क्या है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए महीने में शुरू में तो शांति और समझदारी से चलते हुए निकालना है। व्यापार, नौकरी, धन, वाहन, गाड़ी आदि के लिए समय ठीक रहने वाला है। थोड़ा सा दाम्पत्य संबंधों में, प्रेम संबंधों में और संतान के विषय में बेवजह गुस्सा, अड़ियलपन आदि से बचना होगा। और 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, राहत मिलनी शुरू होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।